हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक रिक्रूटमेंट के बारे में जो है आपकी इसरो की साइट से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSI नेट अड्डा 24/7। तो बच्चों, आज हम एक स्पेशल रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी इसरो की साइट से आई है और उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, कितना स्टाइपेंड और फेलोशिप मिलने वाला है, वो सब आज हम डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको साइट पर विजिट करना है और साइट पर जैसे ही आप विजिट करते हो उसके बाद यहाँ पर आपको देखो जाना कहाँ है, आपको जाना है यहाँ पर इस वाले, ठीक है। और जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो JRF रिसर्च एसोसिएट RA फर्स्ट की कैटेगरी की आपकी जो है वो पोस्ट है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर बात कर रहे होंगे कि एडवर्टाइजमेंट डेट जो थी आपकी 22 मार्च थी और यहाँ आपका जो लास्ट डेट होने वाली है वो आपकी 20 अप्रैल होने वाली है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस, अरे एक मिनट, यहाँ पर अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको दिख जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं इनकी। तो यहाँ देखना जरा, नंबर ऑफ पोस्ट आपको काफी सारी दी गई हैं और अगर मैं एसेंशियल या फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ क्या चाहिए, देखो जूनियर रिसर्च फेलो की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो JRF 1, JRF 2, JRF 3, JRF 4 यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है और ये कहां तक है, आपका JRF 20 तक है, ठीक है। JRF 20 तक पोस्ट है आपकी, ठीक है। चलो अब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर ME, MTech, MSc, ठीक है, और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको कंप्यूटर साइंस में भी दे रखी है। यहाँ पर आपको MTech इनमें किसमें, कंप्यूटर साइंस में देखोगे, यहाँ आपको MSc इन केमिस्ट्री में भी आपको यहाँ पर पोस्ट दी गई है, ठीक है, MSc इन फिजिक्स में, ठीक। और अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ आपको एरिया ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन भी दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं MSc केमिस्ट्री का जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। फिजिक्स में भी आपको दे रखा है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टी फंक्शनल थिन फिल्म्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और भी जो बच्चे यहाँ पर इन फील्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं वो भी यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आपका जो यहाँ सिलेक्शन देखो, मोड ऑफ सिलेक्शन जो होने वाला है आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है, इंटरव्यू के बेसिस पर। और दूसरी चीज आपके पास, आपको पता है नेट होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो थी आपकी JRF वाली पोस्ट, ठीक। अब बात कर लेते हैं आपके रिसर्च एसोसिएट की। रिसर्च एसोसिएट की अगर हम बात करते हैं, देखो PhD वगैरह मांग रखी है माइक्रोवेव में आपको, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं रिसर्च एसोसिएट 1 पोस्ट है और ये सेकंड नंबर की पोस्ट PhD और इक्विवेलेंट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस में, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस। और आपको यहाँ पर जो आपका डिपार्टमेंट है वो भी दे रखा है, ठीक है। और यहाँ आपका फिर से सिलेक्शन प्रोसेस, आपका इंटरव्यू ही होने वाला है, ठीक। अगर आप यहाँ पर इन पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, ठीक है। JRF 5, JRF 6 और JRF 20 के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और रिसर्च एसोसिएट 1 के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको देखो अलग से भी दे दिया गया है कि यहाँ पर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, ठीक है, तो आपको अलग से भी दे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं, देखो नेट इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मांगी गई है, ठीक है। चलो जी, देखो यहाँ क्या बोला गया है, एनी लेवल एग्जामिनेशन है कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करें किस किस एग्जाम की बात करी गई है, CSR UGC ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि आपका गेट की बात करी है, जेम की बात करी है, यहाँ पर आपका JEST, ठीक है, ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट की भी बात करी है, ठीक है। आपको यहाँ पर और भी टेस्ट दिए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या होने वाली है। तो अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपकी JRF की जो पोजीशंस हैं उनके लिए एज लिमिट होने वाली है 28 ईयर, और वो भी कब तक, आपकी 20 अप्रैल 2025 तक आपकी ये एज होनी चाहिए, तभी होगा, उससे आगे की एज नहीं होनी चाहिए, कम चल सकती है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्या रिलैक्सेशन है। यस, रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है और 3 ईयर का है OBC कैंडिडेट के लिए, ठीक है।
अब देखो यहां पर आपका पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी दिया गया है, विडोज के लिए, डिवोर्स्ड वुमेन के लिए, जो आपके रीमैरिड नहीं करना चाहते हैं, जो फिर से शादी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रिसर्च एसोसिएट की बात करते हैं तो रिसर्च एसोसिएट में आपको दिख रहा होगा 35 ईयर्स आपकी एज लिमिट है, और ये कब तक होनी चाहिए, मतलब आपकी 20 अप्रैल से 2025 से पहले पहले अगर ये इतनी रहती है तो ठीक है, इससे ज्यादा हो गई तो नहीं चलेगा, ठीक है। चलो फिर से यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन है एज में एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, और 3 ईयर का है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पर आपको जो भी आपका विडोज, आपके डाइवोर्स वुमेन है उनके लिए भी, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं फेलोशिप और स्टाइपेंड क्या होने वाला है आपके दिमाग में। मेन क्वेश्चन तो यही रहता है कि मैम ये सब चीजें तो ठीक है, हमें ये बता दीजिए फेलोशिप और स्टाइपेंड जो है वो क्या होने वाला है। अगर हम यहाँ जेआरएफ वाली पोजीशन की बात करें तो पहली चीज तो ड्यूरेशन जो होने वाला है फेलोशिप का वो सिर्फ 2 ईयर का होने वाला है, ठीक है। और उसमें आपका देखना जरा फेलोशिप स्टाइपेंड एज, और देखो आपका बढ़ भी सकता है, कैसे बढ़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, ठीक है। देखना जरा फेलोशिप स्टाइपेंड एज जेआरएफ विल बी 37,000 पर मंथ विद अ पॉसिबिलिटी टू बी इंक्रीज टू 42,000। अब वो इंक्रीज कैसे होगा, ऑन द परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिसर्च एसोसिएट की बात कर लेते हैं। तो रिसर्च एसोसिएट में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ 1 ईयर के लिए ही वैलिड होगा, आपका जो फेलोशिप मिलेगी सिर्फ 1 ईयर के लिए, और वो कितनी है, 58,000 है, ठीक है। चलो तो ये था बच्चों यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या हो सकती हैं। तो जो जो बच्चे एलिजिबल हैं जल्दी से जाके अप्लाई कर दीजिए, और ऐसी ही इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो CSIR नेट और गेट की प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।